हाय गाइस, तो इस वीडियो में एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इजी है और इस स्टाइल को आप यूज़ करके काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इंडिकेटर जब भी यूज़ करेंगे ना, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको प्राइस एक्शन के साथ हम थोड़ा सा उसको कॉम्बाइन कर दें। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ हम थोड़ा सा कॉम्बाइन कर दें, ठीक, उस इंडिकेटर को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए आप नॉर्मल इंडिकेटर पे भी आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इससे हम लोग बेहतर ट्रेड निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि ये इंडिकेटर से आपको कई सारे ट्रेड मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली 2 ट्रेड्स ही लेंगे इस इंडिकेटर से, क्योंकि वो जो 2 ट्रेड्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। आप चाहिए तो बैक टेस्ट कर लीजिएगा, मैंने बैक टेस्ट करके रिज़ल्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर में जो सेटअप बनते हैं, बहुत सारे सेटअप्स बनते हैं, लेकिन हमें बस 2 तरह का सेटअप लेना है। ठीक है, पहला सेटअप क्या होगा समझा देते हैं। देखिए, पहला सेटअप हमारा होगा, उसको बोलेंगे ब्रेकआउट्स। ठीक है, इसको हम बाद में समझाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, पहले तो होगा ब्रेकआउट्स। ठीक है, और एक होगा रिजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग 2 सेटअप पे ट्रेड लेंगे, या तो ब्रेकआउट या तो रिजेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जो यूज़ करने वाले इंडिकेटर, वो तो आपको पता ही है, वीवैप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी फेमस इंडिकेटर है। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर है ना, मेनली इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे ना यूज़ करें, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। क्योंकि ये वीवैप होता क्या है, देखिए मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज में जो भी एवरेज प्राइस निकल के आता है, उसमें बस प्राइस का एवरेज रहता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम का भी रहता है। देखिए लिखा है वीवैप, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम को भी अपने नज़र में लेता है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज से बेटर हो जाता है फॉर ओनली एंड ओनली इंट्राडे। ठीक है, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये पास्ट का डेटा का लेके, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एवरेज बताता है, कोई भी इंडिकेटर, तो वो पास्ट के इंडिकेटर से बनाता है। तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होगा, देखिए दिखाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि एक तो आप बड़ा मूव जो है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हैं, वो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला बात। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे आपका कैंडल क्लोज होने तक आपका जो भी मूव होगा सब आ चुका होगा। इसीलिए हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, और ये मेनली इंट्राडे के लिए ही है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए आपको बेस्ट एक तरह से यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी एक बता देंगे। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी में आपको ये भी पता चल जाएगा हम लोग वीवैप यूज़ कैसे करते हैं और वीवैप से हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ब्रेकआउट कहने का मतलब कि देखिए, ये जो वीवैप आ रहा है मार्केट में, ये जो प्राइस मूवमेंट में ये जो वीवैप आ रहा है, तो हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब मान लीजिए कि हम लोग को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट्स होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट करना है तो। ठीक है, और अगर हम लोग को बाई का ट्रेड लेना है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर ब्रेकआउट होगा तो हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये ब्रेकआउट्स को हो गया कि आपको बाई करना है ना, तो इसके ऊपर बाई नहीं करना, आपको वेट करना है ब्रेकआउट्स होने का। ठीक है, जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बाई करना है। ठीक है, और मान लीजिए आपको सेल करना है, तो ब्रेकआउट होगा इसका वीवैप का, तब आपको सेल करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब रिजेक्शन का बात कर लेते हैं, तो वो भी बात कर लें आज ही। तो रिजेक्शन में मान लीजिए, यहाँ से देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस वीवैप का। आप 9 बजे मान लीजिए कि आप एक्टिव नहीं थे, 9 बज गए, मतलब एक ही बार मान लीजिए 10 बजे आए आप। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ से ब्रेकआउट मिस कर दिए। ठीक है, और छोड़ दिए, तो यहाँ से आप वापस फिर से आया और यहाँ से देखिए ये रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये रिजेक्शन लेके ये कैंडल बनाया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद ये जो है, ये जो एक रेंज बना था, रेंज भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर प्राइस एक्शन का भी हेल्प लेंगे, कैसे प्राइस एक्शन का हेल्प लेना ये भी आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये रेंज ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन के हेल्प रेंज काफ़ी अच्छा कैंडल से ब्रेक हुआ था, हमारा एक ट्रेड बन गया। ठीक है, तो ये रिजेक्शन का ट्रेड होगा। और जो भी आप वीवैप के हिसाब से आप ट्रेड्स लेंगे ना, वो कोशिश कीजिएगा कि उसको एक बार प्राइस एक्शन से भी मैच कर लें। ठीक है, ये हो गया। देखिए
यहाँ से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद इतना बड़ा ट्रेड ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए ये जो स्विंग है ये स्विंग के ऊपर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, क्योंकि ब्रेकआउट्स होता है मेनली या रिजेक्शन होता है तो वो उस साइड ही मूव करता है मैक्सिमम, ठीक है। आप एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा विन रेट इसका मिलने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ब्रेकआउट्स में हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक कैंडल बना, ठीक है। कैंडल में ये ब्रेकआउट दे दिया कैंडल, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल का जो हाई होगा ना, ये हाई अगर ब्रीच होगा, ठीक है, ब्रीच होगा तब आपको ट्रेड लेना है, ये याद रखिएगा। उसके हाई को ब्रीच करने के बाद आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको ऐसे ही नहीं कूद जाना है ट्रेड में, ठीक है, उसके क्लोज होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से एक यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और इसका हाई भी यहीं पे ब्रीच हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहीं पे ब्रीच हो रहा है। तो इसका हाई का ब्रीच होने के बाद आपका यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पे एक ही बार बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी आप बना सकते थे, यहाँ से भी देखिए ब्रीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए आप लेट आए थे तो यहाँ बनेगा, यहाँ पर रिजेक्शन का भी सपोर्ट है। और यहाँ पे ही बनाते तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर ही रहता, क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे अगर बनाते ना तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हिसाब से लेना पड़ता, जो कि यहाँ पे आ जाता, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आपका प्रॉफिट मिल गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया आइए, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये हाई ब्रीच हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रेड लिए हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक दिन में 2 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आप थोड़ा वेट किए, ठीक है, वेट करते करते आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट आने के बाद यहाँ पे एक बेस बनाया, ठीक है, और बेस बनाने के बाद ये एक अच्छा मूव देने लगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ से आया था मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अब रिजेक्शन ले लिया तो हमारा एक तो ब्रेकआउट वाला क्राइटेरिया है और एक रिजेक्शन वाला क्राइटेरिया है, तो दोनों में हम लोग को ट्रेड लेना है। ये रिजेक्शन वाला क्राइटेरिया है, इसमें हम लोग भी ट्रेड लेंगे, और वो जो था ब्रेकआउट वाला उसमें भी हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब अगला दिन आ जाते हैं, ठीक है। अब अगले दिन आने के बाद यहाँ से देखते हैं प्रॉपर किसी का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अचानक यहाँ पे ब्रेकआउट होता है एक, ठीक है। अब ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड बना, आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा, ठीक है। स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ से मार्केट आया फिर से, और यहाँ से देखिए फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा तो आपका फिर से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने के बाद ये काफ़ी अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन का बैक टेस्ट कर लिया, और भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट, देखिए यहाँ पे दोनों हो गया, ब्रेकआउट वाला भी आपका ट्रेड हो गया और ये रिजेक्शन वाला भी आपका ट्रेड हो गया, ठीक है। ये दोनों इसमें हो गया, ठीक है, वीवेप में। अब पिछले दिन आ जाते हैं। पिछले दिन में देखिए क्या हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर हाई इसका ब्रीच नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसमें कहीं हाई ब्रीच हुआ। हाई ब्रीच होने के बाद आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस लग जाएगा, कितने पॉइंट का, 800 है, यहाँ पे कम से कम 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आपका इतना बड़ा मूव, ठीक है, इंट्राडे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा आपका कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 9 बजे, तो 9 बजे आपका कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और जैसे हम इंट्राडे में आपको बताए थे कि 10 सवा 10 के बाद आपको ट्रेड लेना है, इस स्ट्रैटेजी में भी आपको 10 सवा 10 में के बाद ही ट्रेड लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आते हैं मार्केट में कोई लोग ना, तो वो स्टार्टिंग जो मान लीजिए BTST लेके गए थे रात भर के लिए, वो आते हैं तो बेचना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। तो आपको 10-15 से ही ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कैंडल भी है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10-15 के बाद ट्रेड ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रीच नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से देखिए, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ठीक है। और रिजेक्शन होने के बाद यहाँ से मान लीजिए आप ट्रेड ले लिए, ठीक है। अब ट्रेड ले लिए, इसका मतलब देखिए यहाँ से आप अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी लगाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन से भी आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा था, आपका ट्रेड बन गया, लेकिन यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप फिर से रिवर्स ट्रेड लेते हैं। यहाँ से देखिए ये जो था रेंज भी ब्रेक हुआ, ठीक है। और रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ से काफ़ी अच्छा कैंडल भी बना, इसका हाई ब्रीच हुआ, और यहाँ से आपका
ये स्टॉप लॉस रख के आपका आराम से 1:2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन भी आप देखते हैं 10-15 के बाद, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लिए और यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, आपका 1:2 आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1:2 करने के बाद अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आपका इधर का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में यही था मेन कि आपको कैसे भी देखिए 2 चीज़ों पे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट्स पे और नहीं तो उसका जब भी रेजिस्टेंस मान लीजिए कि वीवैप के रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है तब आपको बाई करना है, और मान लीजिए यहाँ से वीवैप को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाई करना है, वीवैप को रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है, और नहीं तो ये एक वीवैप को ब्रेक कर रहा है तब आपको बाई करना है, नहीं तो यहाँ से सेल ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सेल करना है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि यहाँ से जिस कैंडल का ब्रेक हो रहा है, जिस कैंडल से, उसका जो हाई है अच्छे से ब्रीच होना चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग कैंडल पे, ठीक है, समझ गए, क्लोजिंग कैंडल पे ब्रीच होना चाहिए। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो रिजेक्शन कैसे लेना चाहिए, यहाँ पे कम से कम ऐसा मतलब वीक कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, मतलब इधर ज़्यादा बॉडी हो और इधर ज़्यादा वीक हो और इधर ज़्यादा बॉडी हो, और मान लीजिए सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट लेने के लिए ऐसा कुछ कैंडल होना चाहिए, ठीक है, इधर ज़्यादा वीक हो और छोटा सा बॉडी हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को ट्रेड्स को प्लान करना है, और ये ट्रेडिंग प्लान से आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसको बैक टेस्ट कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा स्ट्रैटेजी को, और इसका रिजल्ट कैसा रहा है इसको थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, स्ट्रैटेजी कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, और उस चीज़ पे हम वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।